दोस्तों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान की असली पहचान बताते हैं। और आज का एपिसोड ऐसे ही लम्हों से भरा होने वाला है, जहां प्यार की असली परीक्षा होगी, जहां एक पति अपनी जान दांव पर लगाएगा और जहां एक पत्नी वो कर दिखाएगी जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला अपकमिंग ट्रैक इतना शॉकिंग, इतना दिल दहला देने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी बेहद खास है। शुरुआत होती है उस क्लू से जो रिमझिम ने बड़ी हिम्मत और चालाकी से समीर तक पहुंचाया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि रिमझिम कविता की कैद में थी। चारों तरफ दुश्मन थे, निगरानी थी, डर था, लेकिन रिमझिम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक क्लू दिया, एक छोटा सा इशारा, और वो इशारा समीर तक पहुंच गया। प्यार की भाषा कभी अधूरी नहीं रहती। उस क्लू को पाते ही समीर के कदम रुके नहीं। उसने एक पल भी नहीं सोचा, आगे क्या होगा, खतरा कितना बड़ा है, दुश्मन कितने हैं। उसके दिल में बस एक ही बात थी, रिमझिम और दिया वहां कैद हैं और उन्हें निकालना है, बस। समीर उस घर की तरफ निकल पड़ा, अकेला, बेखौफ और पूरे जोश के साथ। लेकिन दोस्तों, इधर समीर चल रहा था, उधर कविता की शातिर नजर सब भाप चुकी थी। कविता को पता चल गया कि रिमझिम ने क्लू दिया है और समीर आने ही वाला है। कविता ने फौरन अपने गुंडों को घर के बाहर तैनात कर दिया। उसने सोचा, समीर आएगा तो सबसे पहले इन्हीं गुंडों से टकराएगा और यहीं उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कविता एक बात भूल गई थी। जब एक मर्द अपनी मोहब्बत के लिए लड़ता है तो वो गुंडों की गिनती नहीं करता, वो खतरे नहीं देखता, वो बस लड़ता है। समीर उस घर के बाहर पहुंचा। गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर ने जो किया वो देखने वाला था। एक एक गुंडे को उसने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। जो सामने आया, पटका गया। जो पीछे से आया, उसे भी जमीन चखाई गई। समीर का हर मुक्का, हर लात उस गुस्से से भरी थी जो एक आदमी तब महसूस करता है जब उसके अपनों को तकलीफ दी जाए। देखते ही देखते सारे गुंडे जमीन पर थे और समीर उस घर में दाखिल हो गया। दोस्तों, घर के अंदर का नजारा देखकर समीर का दिल एक पल के लिए भारी हो गया। वहां थे घना सिंह, कविता और उनके आदमी, और उनके कब्जे में थी रिमझिम और दिया। रिमझिम ने जैसे ही समीर को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी जगी। दिया की आंखें भी चमक उठीं। दोनों के मन में एक ही ख्याल आया, समीर आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समीर के दिल में उस वक्त उम्मीद नहीं, गुस्सा था। वो गुस्सा जो देखकर आता है कि आपके अपने किसी के चंगुल में हैं, बेबस हैं, डरे हुए हैं। समीर ने एक पल भी नहीं गवाया। वो बिना किसी की परवाह किए घना सिंह और उसके आदमियों पर टूट पड़ा। मुक्के चले, लातें चलीं। समीर एक के बाद एक गुंडों को पटकता रहा। कुछ गुंडे जमीन पर गिर गए। घना सिंह भी पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे समीर अकेला ही सबको हरा देगा। रिमझिम और दिया की सांसें रुकी हुई थीं। दोनों बस यही दुआ कर रही थीं, समीर जीते, समीर बचे। लेकिन दोस्तों, तभी वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो पीठ पर नहीं, सीधे दिल पर लगते हैं। और आज का यह धोखा उन्हीं में से एक था। समीर लड़ रहा था, जूझ रहा था, एक एक दुश्मन को धूल चटा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ रिमझिम और दिया पर टिकी थीं। उसके कदम उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्योंकि जब इंसान आगे देखता है तो दुश्मन पीछे से वार करता है। समीर गुंडों को मारते मारते आगे बढ़ रहा था। कई गुंडे जमीन पर थे, कुछ भाग चुके थे। घना सिंह पीछे हट गया था। ऐसा लग रहा था कि जीत बस कुछ कदम दूर है। रिमझिम की आंखों में चमक थी। दिया की सांसें थोड़ी सामान्य हो रही थीं। और तभी कविता पीछे से आई, चुपचाप,
बिना किसी आवाज के, हाथ में चाकू लिए, और उसने धोखे से, बिना एक पल की देरी किए, समीर के पेट में चाकू घोंप दिया। दोस्तों, उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। समीर के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उसके हाथ रुक गए, उसकी आंखें झुकीं। वो लड़खड़ाया और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट से खून बहने लगा, तेज, बहुत तेज। रिमझिम यह देखकर एकदम जड़ हो गई, जैसे उसके पांवों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। जो समीर अभी तक इतनी ताकत से लड़ रहा था, वो अब जमीन पर पड़ा था, बेजान, आंखें बंद, खून बहता हुआ। रिमझिम की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर समीर के पास पहुंची। उसने समीर का सिर अपनी गोद में उठाया, कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ और चिल्लाई, समीर, समीर उठो, आंखें खोलो, मुझे देखो। लेकिन समीर ने आंखें नहीं खोली। दिया भी रोने लगी। वो भी समीर के पास बैठ गई। दोनों मिलकर समीर को उठाने की कोशिश करती रहीं, चिल्लाती रहीं, गुहार लगाती रहीं। लेकिन समीर बेहोश पड़ा था और उसका खून रुक नहीं रहा था। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कविता और घना सिंह के चेहरों पर एक शैतानी संतोष था। उन्हें लग रहा था कि अब ये खेल उनकी जीत के साथ खत्म होने वाला है। रिमझिम और दिया रो रही हैं, समीर जमीन पर है और कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक गलती की। उन्होंने रिमझिम को कमजोर समझा। रिमझिम के आंसू बह रहे थे, दिल टूटा हुआ था। लेकिन उसी टूटे हुए दिल के अंदर एक आग भड़क उठी। एक आवाज आई, अंदर से, गहरी, मजबूत, रिमझिम, अगर अभी रोती रही तो समीर को खो दोगी। उठो, लड़ो, समीर को बचाओ। और रिमझिम उठ खड़ी हुई, आंसू पोंछे, मुट्ठी भींची, और बिना एक पल की देरी किए वो उन सभी लोगों पर टूट पड़ी। दोस्तों, जो रिमझिम अभी तक डरी हुई थी, रोती हुई थी, वो रिमझिम अब नहीं थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसके हाथों में कमजोरी नहीं, ताकत थी। उसने एक एक करके सबका सामना किया। जो सामने आया उसे पटका, जो पीछे से आया उसे धकेला। रिमझिम ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने उससे उम्मीद भी नहीं की थी। कविता और घना सिंह के चेहरों पर अब वो संतोष नहीं था, अब हैरानी थी, घबराहट थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही रिमझिम है जो अभी तक रो रही थी। रिमझिम ने उन सब पर इस कदर हावी होकर वार किया कि एक एक करके सब पीछे हटने लगे। कविता का घमंड चूर चूर हो गया, घना सिंह के पांव डगमगा गए। और जब रास्ता साफ हो गया तो रिमझिम फौरन समीर के पास लौटी। दिया भी उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर समीर को उठाया, उसे संभाला, और बिना एक पल गवाए उसे लेकर वहां से निकल पड़ी। दोस्तों, उस वक्त रिमझिम के कदम कांप रहे थे। समीर का वजन था, खून बह रहा था, वक्त कम था, लेकिन रिमझिम रुकी नहीं, थकी नहीं।